15 सालों से मैं एक कहानी को लेकर देश भर में घूम रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है माँ मुझे टैगोर बना दे। ये कहानी थोड़ा सा पहले आपको बताऊंगा कहानी किसके बारे में है, कहानी किस उद्देश्य के बारे में है, फिर मैं इस कहानी पे ही अभिनय करूंगा आपके सामने। कहानी में एक छोटा सा लड़का है, 6ठी क्लास में पढ़ता है एक सरकारी स्कूल में, और इस लड़के के एक टीचर हैं जो इस लड़के को कई बार अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो इस लड़के को बहुत अच्छा लगता है वो कविता सुनना, कहानी सुनना। और एक दिन इस लड़के ने अपने आप से एक छोटी सी कविता लिख के अपने टीचर को दिखाई और टीचर से पूछा कि सर मेरी कविता कैसी है। कविता तो अच्छी नहीं थी, पर टीचर ने कहा बहुत अच्छी है। इसने फिर पूछा सर कितनी अच्छी है। तो टीचर को कुछ समझ नहीं आया। सामने दीवार पे एक तस्वीर लगी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। तो टीचर के मुंह से निकल गया कि तुम्हारी कविता टैगोर की कविता की तरह है। तो इसने पूछा कि इसका मतलब मैं भी टैगोर बन सकता हूँ। तो टीचर बोले हाँ जरूर बन सकते हैं। गांव का ये सीधा साधा सा लड़का जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं और कई बार किताबें नहीं होती है स्कूल जाने के लिए, कई बार किराया नहीं होता है, 2-3 बार पढ़ाई भी छूट गई, और इस लड़के को ऐसा लगने लगा जैसे ये एक दिन टैगोर बनेगा। 6ठी से लेकर 11वीं क्लास तक इस लड़के ने पढ़ाई की। 12वीं क्लास में पूरा साल मेहनत की और पिताजी ने कहा ये आखिरी साल है, इसके बाद तू पढ़ाई छोड़ दे और कोई काम सीख। इसने कहा ठीक। 12वीं कक्षा का पहला इम्तिहान था। इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया। इम्तिहान भी अच्छा हुआ, पर इम्तिहान देने के बाद जब ये लड़का वापस घर आया, उसके बाद इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ कि लड़का वापस कभी स्कूल ही नहीं गया। सारे इम्तिहान छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दी, और आज ये लड़का यहीं पर अल्मोड़ा में एक ठेकेदार के पास अपने पिताजी की तरह मजदूरी करता है। अब सोचने वाली बात है कि इसके टीचर ने तो कहा था कि तुम टैगोर बनोगे, तो फिर ये टैगोर क्यों नहीं बने, वो आप इस कहानी में देखेंगे। मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर आया हूँ आज। उधर से आएगा नहीं, उधर मत देखो, मैं ही बनूंगा। तो ये जो कपड़े हैं, जैसे ही मैं कपड़े पहनूंगा ये मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने से गायब हो जाऊंगा। नहीं, जादू वाला गायब नहीं, अभिनय करके, एक्टिंग करके। तो नाटक एक ऐसी विधा है जो शायद आपके भी बहुत काम की विधा है, और आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो ये जो आर्ट फॉर्म है आपके कई मायनों में आपके काम आ सकता है। तो ऑब्जर्व करिए, देखिए किस तरह से कहानी को कहा जा सकता है, सुनाया जा सकता है। तो अब माँ बार बार फोन करके पूछ रही है कि घर पे क्यों नहीं आ रहा। क्या बोलूं उसको? सुबह से 10 बार फोन किया उसने। अगर मैं फोन उठाऊं तो फोन उठाकर क्या बोलूं उसको? वो तो यही पूछेगी कि पैसे कहां रखे। जिस दिन यहाँ पर काम करने आया था, बड़े प्यार से बात कर रहा था मेरे से ये ठेकेदार। मेरे को बोल रहा था अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसे रखता अपने बच्चों को? कोई गंदी गंदी गालियां निकालता कोई अपने बच्चों को? आप लोग मेरे को माफ कर देना, मेरे को यहाँ पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए। मेरा घर यहाँ पर नहीं है, हल्द्वानी से 1 घंटा लगता है। यहाँ पर मैं काम करने आया था, पास में ठेकेदार का दफ्तर है नीचे। जिस दिन आया था यहाँ पे मेरे को बोल रहा था
3,000 में से 500 रुपये अपने पास रखे, 2500 रुपये माँ के अकाउंट में डाल दिए। जिस दिन कमरे का किराया देना था फिर 1,000 दिए, तो 3,000 और 1,000 हुआ 4,000। तो 15,000 में से 4,000 निकालो, 11,000 रुपये बाकी है। कहाँ से दूंगा माँ को 11,000 रुपये? वो तो यही सोच रही होगी कि मैंने खर्च कर दिए। आप लोग मेरे को माफ कर देना, मेरे को यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं था। अभी थोड़ा सा काम है मेरा यहाँ पर, वही करने के लिए आया। आप लोगों को देखा था यहाँ पर आगे। जिस दिन यहाँ आया था ना, मैं माँ को बोल कर आया था 25 तारीख पिछले महीने की 25 को आया था, ये 25 को 1 महीना हुआ। आज देख लो 29 तारीख है, 4 दिन ऊपर हो गए। 23 तारीख को जाना था हॉस्पिटल में माँ को लेकर, दवाई वाली पर्ची के ऊपर डॉक्टर ने लिख कर दिया था कि 23 तारीख को अपनी माँ को लेकर आना हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला था एक टेस्ट करूंगा, उसके बाद कोई दूसरी दवाई लिख कर दूंगा। 22 तारीख को गया, ठेकेदार को जाकर बोला कल घर पे जाना, बोल रहा है शाम को देता हूँ पैसे। शाम को गया तो ऑफिस में ताला लगा हुआ। 23 तारीख को गया, सुबह गुस्सा आ रहा था मेरे को। गुस्सा नहीं आएगा? मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? 4 लोग खड़े थे वहां पर, सबके सामने बोल रहे हैं तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं? लोग बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो कोई दूसरी माँ मिलेगी? फिर नहीं करना है मेरे को काम, में चला जाऊंगा आज ही वापस। और एक बात बताता हूँ, जब मैं पहले काम करता था, जिसके पास काम करता था ना, वो ठेकेदार इतना अच्छा था, ओवर टाइम करने के लिए बुलाता था ना। कई बार बाकी लड़कों को 150 रुपये देता था, मेरे को ओवर टाइम करने के। कई बार 200, कई बार उससे भी ज़्यादा। और ओवर टाइम के पैसे मैं खर्च नहीं करता था। शनिवार को जब छुट्टी होती थी, सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। और मेरे अकाउंट में पता कितने पैसे हैं, माँ को नहीं पता। 7,900 रुपये। कल जाकर 7,000 रुपये निकाल कर माँ को दे दूंगा। माँ को बोलूँगा बाकी पैसे अभी मिले नहीं ठेकेदार से। चलता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ। एक बात बताओ, सुनो, रुको। एक बात बताओ, तुम लोगों का स्कूल कितना सुंदर है। जैसे तुम लोग यहाँ पढ़ते हो स्कूल में, तुम लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। और मेरा स्कूल मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर था। पिताजी को जाकर बोलता कि पिताजी 10 रुपये किराया लगता है, 10 रुपये दे दिया करो। मेरे को बोलते जाना स्कूल तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं दे रहे 10 रुपये तो मत दो। सुनो इधर, हमारा स्कूल लगता था 9 बजे, मैं निकलता था घर से कई बार 7 बजे, कई बार 7:30। और जितने बच्चे आते थे ना उस गाड़ी में बैठकर, मैं सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता? ये सामने तो दीदी के पास बैग है। मेरे स्कूल का बैग भी तो ऐसा ही था। ये तो जोशी का नहीं सच बोल रहा हूँ, मेरे स्कूल का बैग बिल्कुल ऐसा ही था। और सर जब से स्कूल छोड़ा ना, जो मेरा बैग है ना वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता, उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई। ये आपका बैग है दीदी? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। मैं आपका बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूं? लगा लूं?
आप घबराती हुई वापिस से दूंगा। खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ, खाली एक बार लगा कर देखता हूँ कैसा लगता है। एक सच्ची बात बताओ, तुम लोगों को यहाँ पर देखकर और ये बैग अपने कंधे पे लगाकर मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर 10-15 मिनट के लिए तुम लोग यहाँ बैठे हो तो तुम लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनो। सुनो? कौन सी क्लास से सुनो, सोचने तो पहले। 6th क्लास, 6 में बहुत डंडे पड़े। 7th क्लास से सुनाता हूँ, हंसना मत, चुप रहना। सबसे पहले इंग्लिश वाले सर आएंगे, दांत मत निकालना, सर से डंडे पड़ जाएंगे, फिर चुप रहना। सर की चेयर लगाने दो, यहाँ पर सर बैठेंगे। अब क्या करना है, सबके आने से पहले पहले टाई बांध के ठीक से खड़े हो जाता। तुम लोग भी देखो टाई कैसे बांधते हैं। इधर देखो, ऐसे पकड़ते टाई को, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया उसको, उसके बाद में ऐसे किया, उसके बाद ऐसे, और ये बड़ा स्माइल कर रही, इसको बताओ। एक मिनट देखकर बता जल्दी से, मेरी टाई ठीक है? तेरे को टाई बांधना आती है? तो तेरे को आती नहीं, फिर क्यों सिखा रही है मेरे को? पहले खुद तो सीख ले। सर आगे चुप रहो, डंडे पड़ेंगे, सबसे चुप रहना। अभी नहीं आए, आने वाले आधा मिनट रह गया। सर आपसे बात करनी। सर आपने मेरे को जो टेस्ट वाली कॉपी दी है ना सर, जो मेरी क्लास में लड़का पढ़ता है सर, सर 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 वो कॉपी लेकर गया, 10 मिनट बोल रहा था सर, 7 दिन से स्कूल ही नहीं आया सर। आज सुबह आकर बोल रहा कॉपी गुम हो गई। सर ये बैठा हुआ बीच में। सर से देख लो, सर हंस रहा है, सर देख लो हंस रहा है। सर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, 2-3 थप्पड़ लगाओ जोर से। लेकर आओ तो थप्पड़ जोर से लगा। ओवर एक्टिंग मत कर। सर सर जो क्लास में नई लड़की आई है ना सर, उसको देखता रहता है। सर के पास जाकर कान पकड़ के सॉरी बोल दे, नहीं तो मार पड़ेगी। क्या बोलते चाहिए, मैं भी बोलूँ आपको देखने के लोग सर सॉरी भी नहीं बोलना। अब देखो, नहीं बोलो ना सॉरी। अब देखो कैसे डंडे पड़े। Properly. Behave like students. All the time laughing. क्या नाम हुआ आपका? पिछले साल मैं सब बच्चों को कहता था देखो ये लड़का कितनी मेहनत करता है, और आपने 1 साल के अंदर अपने आप को बर्बाद कर लिया। कान पकड़िए, बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ये डायलॉग बोले। बात नहीं, डायलॉग बोलिए अपना। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे गलती नहीं होगी। यू आर ए गुड स्टूडेंट। चलिए बैठिए। बेटा हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में 1 भी दिन छुट्टी नहीं की। नंबर क्यों कम आए तेरे?
लोगों को पता है, जब सर मेरे को ऐसा बोलते थे ना, सर बोलते थे तेरी कभी स्कूल से छुट्टी नहीं होती, तो मैं सर को पूछता था, सर आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी बोलेंगे कि स्कूल छोड़ो और मेरे साथ काम करने के लिए चल, सर उस दिन तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, सर मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूँगा। और सुनो, इंग्लिश की क्लास हो गई, इंग्लिश के बाद साइंस की, साइंस के बाद मैथ, और मैथ के बाद ना, मैथ के बाद जो क्लास होती है वो क्लास में जो सर आते ना, क्लास में आते, जैसे क्लास में आते ना, पहले बच्चों को कोई ऐसी बात सुनाते, बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते, और उसके बाद सर जब पढ़ाते ना, बच्चों का सारा काम तो क्लास में ही याद हो जाता। हिंदी वाले सर आएंगे, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। एक लड़की ने कल कॉपी नहीं चेक करवाई थी, तेरा नाम लिखा हुआ है, अपनी कॉपी चेक करवा, तू यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आई? ठहर जा, चुप रहना, आने वाले इधर से आएंगे। नमस्कार बच्चों, शर्मो नमस्कार नमस्कार बताया था जब सर क्लास में आते, बेटा हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, पहले मैं करूंगा फिर बच्चे करेंगे। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। सब किया सबने? यस सर। कॉपी लेकर आएंगे सर। बेटा चश्मा लाना भूल गया, ये लड़की चश्मा दिखा दिखा चश्मा, कितने का लिया? 1800 का, फीस तो जमा नहीं करवा रही, 1800 का चश्मा खरीद रही। हाथ हो गई बेटा। देखिए बेटा, मैं जब छोटा था 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे। कितने बच्चे? 25। बेटा हमारे सर, एक मिनट रुक जाओ जरा, आज फिर लेट आई। लेट आती रोज। अच्छा शांत हो जाओ बेटा, मैं जब छोटा था, सुनो, जब मैं छोटा था 5वीं कक्षा में ना, मेरी क्लास में 25 बच्चे, हमारे सर थे, बच्चे को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे सर बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति। 15 बच्चे थे, स्कूल थोड़ा दूर था बेटा, सर आगे आगे जा रहे, बच्चे पीछे पीछे, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे आए। सर जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोगों ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान साहित्यकार अपने स्कूल के बच्चों के साथ मीटिंग में बैठे, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे। एक लड़का छोटा सा था, 2-2.5 साल का, इतना शैतान, भागता हुआ आया और आकर सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे सर, और हमें यह समझ में नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट। ऐसा लग रहा था जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इन बच्चों को सिखा रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर को सिखा। अब जब जाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को भीतर से टीचर ना माने। टीचर तो वो है जो एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ नया सीखे, और जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। वाह 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 वाह। 4 बार सर को बोला, मैंने कहा इतनी किताबें आपके पास पढ़ी हैं, एक किताब मेरे को देकर देखो। वैसे आप कविता लिखते हो, मैं भी तो आपकी तरह लिख सकता हूँ, पहले पढ़ूंगा, सोचूंगा, सोचने के बाद अपनी कविता बनाऊंगा, फिर दिखा दूंगा आपको। मेरे को बोले अपनी किताबें पढ़। अपनी किताबें क्या पढ़ूं? ना इंग्लिश की बुक है ना साइंस की बुक। 2 बार टेस्ट हुआ,
साइंस वाले मैम ने क्लास के बाहर जाके खड़े कर दिया। मैम बोले जब तक किताब नहीं होगी तब तक स्कूल में बताना। माँ को बोला, मैंने कहा कितने की आएगी मेरी किताबें? 2 किताबें 180 की आएगी। पिताजी को बोल। माँ बोली बाहर बैठे जा बोल कर। मैंने कहा पिताजी नहीं देने 180 रुपये तो 120 रुपये दे दो, पुरानी किताबें ले लेता हूँ। मेरे को बोले अगर दोबारा से आएगा ना मेरा बैग उठा के घर के बाहर चले। ठीक है, नहीं बोलूँगा। कल मैम ने पूछा किताब क्यों नहीं लाई? मैम को बोलूँगा 2 दिन के बाद मैम हमारे टेस्ट हैं, सारे टेस्ट चेक करके देख लो, किसी टेस्ट में मेरे अगर 90% से कम नंबर आते तो स्कूल से निकाल देना। मैं पूछेंगे किताबें हैं नहीं तो 90% कैसे आएंगे? मैं बोलूँगा मैम जो भी आप काम देते हो मैं अपने दोस्तों की किताब से याद कर लेता हूँ, और अगर एक किताब मिल जाती तो। हमारे स्कूल में एक सर है, वो सर के ऑफिस में कितनी किताबें पड़ी है, वो सर आजकल पढ़ते भी नहीं। मेरे कपड़े ठीक है, तो पीछे से देख, उधर जो सर बैठे गुस्से में कि हंस रहे, देख कर बता। हंस रहे। सर मैं कविन। सर आप जब उस दिन कविता सुना रहे थे ना क्लास में, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था। सर आपकी कविता सुन के ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास वो किताब होती सर मैं एक बार पढ़ के नई कविता लिख के दिखाता। सर अगर एक दिन के लिए आप एक किताब देंगे, कल दे दूंगा वापस। हाँ मिल जाएगी। ठीक है सर, जाओ। ठीक है, मैंने कहा जाओ, बोले जाओ। तो दी पहले मालूम था ऐसे ना बातें कर करके बच्चों को खुश कर देंगे। छोड़ो, आज के बाद बोलने भी नहीं वाला। कल मैथ का टेस्ट है, चुप रहो। ये क्या हुआ? ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे आई? अरे रुको, ये तो सर की किताब है पर मेरे बैग में। अच्छा, याद आया, जब पानी पीने गया था तब सर मेरे डेस्क के पास खड़े थे। तभी छुपाइए, पढ़ के सुनाता। रुको, पहली कविता है, एक मिनट। सही कथन पौधे भूरक्षण को रोकते हैं। यह मुश्किल। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु 18 किस कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और और ये वाली कविता तो 12th वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आई। जब आप क्लास में आएंगे वापस ले लेना। सर ने क्या किया, ये बात हिंदी वाले सर को बता दी, और हिंदी वाले सर अगले दिन सुबह सुबह मेरे से क्या बोल रहे हैं क्लास में आकर सुनो। ये लड़का छोटा सा था तब से मेरी गोदी में खेलता, कितना बड़ा हो गया है। जरा तू देखो तो कैसे शर्मा रहे हैं। सर के पास क्या था किताब देने है ना? सर ने किताब दी थी, कितनी बार पढ़ी? 1 बार के 2 बार। सच बोलना, झूठ नहीं पढ़ी नहीं थी ना। छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता। अरे टीचर के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते। बैठे और सुना, इसकी मम्मी जब छोड़ने आती थी ना, जब छोटा था इतना चालाक था, मैं जैसे गोदी में उठाता रहा उसी समय सुसुक कर देता। कपड़े खराब कर दिया। सबसे होशियार लड़का हमारे स्कूल का। बच्चों को कभी हारना नहीं है, बार बार कोशिश करनी बेटा। जो सर से किताब ली ना उसे बार बार पढ़ना है, और तेल थोड़ा कम लगाया। ऐसे समझाया था, तो उसके बाद तो किताब को मैंने कम से कम भी 40-50 बार पढ़ा। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, एक दिन क्या हुआ,
सर के घर पे गया, सर को जाकर कविता दिखाई जो मैंने लिखी थी। सर इतना खुश हुए, पास में बुलाया, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मेरे को बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, तू एक दिन टैगोर बनेगा। घर पे गया, माँ को जाके बोला, मैंने कहा सर बोले तू टैगोर बनेगा। माँ को कम सुनाई देता, माँ बोली तुम मोर क्यों बने? मैंने कहा मोर नहीं टैगोर। उसके बाद सुनो, 9th क्लास में फर्स्ट आया और जिस दिन 10th क्लास का रिजल्ट निकलना था, हमारे गांव का बूढ़ा सरपंच सुबह सुबह सरपंच वो स्कूल में आ गए और अपने पोते को ढूंढने लगे। अभी देख लो, इधर से आएगा वो सरपंच, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ा, देखते रहना आने वाले। राम बेटा, इंटर कॉलेज जाइए बेटा। अरे इंटर कॉलेज हाँ जाइए। अरे मेरे छोटे लड़के का लड़का पढ़ता है। अरे मेरी कमर में बड़ा दर्द है बेटा। बेटा जरा एक लड़का हो, मेरा हाथ पकड़ लो बेटा। अरे इतने बड़े बड़े मुस्टंडे बैठे, शर्म नहीं आ रही है? आजा बेटा आजा, ऐसे बच्चे होने चाहिए मास्टर जी। बेटा हाथ पकड़, भगवान तेरा भला करे। तू कौन सी क्लास में है? 11वीं में है। इतना बड़ा हो गया अभी तक क्या? अरे इधर आ, अरे जल्दी आ बेटा, हाथ पकड़। अरे बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए बेटा। अरे राम 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 राम। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। अरे लड़के, तू कौन सी क्लास की है? 12 में है बेटा। मेरी कमर में बड़ा दर्द है, थोड़ा कमर दर्द। अरे कमर ही जब से ये मोबाइल फोन आया ना, तब से तो दिमाग ही खराब हो गया। ये नहीं, अरे तू दबाता रहे, तू क्या सुन रहा है? ये नहीं पता कमर कहाँ कंधा कहाँ। अरे बेटा थोड़ा घुटना भी दबा। अरे बैठवा दीजिए आराम से। ऐसे बच्चे होने चाहिए। घर कहाँ है तेरा बेटा? अरे रुके थोड़ी, बागपुर में तेरा घर है? अरे अरे आधी जिंदगी तो बागपुर में निकल गई मेरी। मैं 20 साल सरपंच था वहाँ। अच्छा तब तू पैदा नहीं हुआ था। वो बागपुर में जो चौराहे के पास किराने की दुकान है, क्या नाम है उसका? राम किशोर, क्या नाम है? हाँ, 1 नंबर का चोर है वो। तेरा घर कहाँ हुआ वहाँ? वहीं से 5 किलोमीटर आगे है थोड़ा। कौन सा गाँव? नाम क्या है गाँव का? महेशपुरा। अरे अरे मैं तो बच्चे बच्चे को जानता हूँ। तेरे पिताजी का नाम बता दो, मैं तेरे घर के बारे में बता दूंगा कि क्या नाम हुआ तेरे पिताजी का? राम किशोर का लड़का है। अरे ये तो हमारे रिश्तेदार ही निकले हैं। अरे वाह बेटा, घर में सब ठीक है? तेरे पिताजी की मौसी थी, रानी खेत में रहती थी, बूढ़ी सी, जिंदा है कि मर गई? 80 साल की हो गई होगी। अच्छा पिछली बार मैं तेरे गांव गया था, तेरे पिताजी से बात की थी। मेरे गांव की एक लड़की है, बीएड किया उसने, तेरी शादी की बात। एक बात बता दे, ये सामने जो ये लाल कमीज में मास्टर जी बैठे, ये क्या पढ़ाते? संस्कृत वाले, अंग्रेजी वाले कहाँ? मैम अच्छा ये संस्कृत वाले मास्टर जी, इनसे बात कर लेता तू। जा राम राम मास्टर जी। मास्टर जी पिछली बार जब मैं आया था एडमिशन करवाया था लड़के का, तब भी बताया था मास्टर जी लड़का बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। मैं जरा लेकर आऊँ अपने पोते को। होगा कहीं
राजू देखा 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 बेशरम कैसे चुप रहा है तू पीछे जरा पीछे तू पीछे हो जा एक मिनट पीछे हो जा निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर देख लिया मास्टर जी बेगाने लड़के उठ रहे आपका लड़का नहीं उठ रहा उधर अभी हंसने वाला सीन नहीं चल रहा है सीरियस सीन चल रहा है रोने वाला चेहरा बना कर नहीं चल रहा मास्टर जी 4 दिन तक लड़के कहने लगा जब तक मोबाइल फोन नहीं लेकर दिया ना तब तक नहीं जाऊंगा बेटा 15,500 का मोबाइल पेंशन के पैसे आते हैं हंसना मत मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी मास्टर जी पक्के पेपर है बेटा रात को मैंने लड़के को कहा मैंने कहा मोबाइल को छोड़ कहने लगा आप सो जाओ रात को 2 बजे पकड़ा ऐसे कान में मोबाइल रख के ऊपर से चद्दर देकर आई लव यू रात को मैंने गिन कर रखे थे 1500 रुपए 500 का नोट कहाँ गए कुर्सी में बिठा अरे कपड़ा उठा नीचे से अरे गर्मी लगी हवा कर बच्चों के सामने डांट दिया ना नाराज हो जाएगा खाना नहीं खाए नहीं मालूम लगा गर्मी लग रहा है आज कुछ खाया था बेटा हैं ले 100 रुपए रख ले बाद में कुछ खा लेना मुट्ठी बंद कर इस बार फर्स्ट आके दिखाएगा तो मोटरसाइकिल फर्स्ट आएगा ये जो सब लोग हंस रहे ना सबको बोल के बता कि इस बार मैं फर्स्ट आके इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा अरे ताली बजा दे चिट्ठी खा ली मैं माफी चाहता हूँ 1 मिनट जो कहानी सुना रहा हूँ ना जिस बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ ऐसा जीवन आपका नहीं है दोस्त आपका नाम जान सकता हूँ गौरव गौरव पिताजी क्या काम करते हैं सर पापा का यहाँ अभी नाइट में 1 साल में कितने पैसे खर्च होते हैं आपकी पढ़ाई पर लगभग 50,000 मान के चलते उससे ज़्यादा होता है दोस्तों एक थोड़ा सुनिएगा उसके बाद अंतिम दृश्य है इस कहानी का 1 मिनट के लिए सोचो कि अगली बार जब आप अपने पिताजी से जाकर कहें कि पापा 1 हफ्ते के बाद अगले सेमेस्टर की फीस देनी है और आपके पिताजी अचानक से मना कर दें और आपसे ये कहें कि जाओ अपने लिए कोई काम ढूंढो नहीं कोई काम मिलता है मजदूरी करो मैंने क्या ठेका लिया हुआ तुम लोगों का अगर ऐसा हो ना तो जिस कंफर्ट जोन में आप अभी बैठे हुए हैं ना एक झटके में बाहर आ जाएंगे और आपको समझ में आए कि लाइफ कितनी मुश्किल है मगर उससे भी बड़ी ट्रेजेडी क्या है मालूम है आज की सोसाइटी की और आज की यूथ की जिनके पास रिसोर्सेज हैं जिनके पास संसाधन है वो एक गहरी नींद में सो रहे और वो नींद तभी टूटती है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है कक्षा 12 में इस लड़के का पहला इम्तिहान
माफ़ी चाहता हूँ आपको ये बात बोलने के लिए। कक्षा 12 में इस लड़के का पहला इम्तिहान और बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसे लगता है कि इस बार ये मेरिट में आएगा, मेरिट में आएगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी तो आगे की पढ़ाई करूँगी। 12वीं क्लास का पहला इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया है। इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ। अब इसके दिमाग में ये बात चल रही है कि अगले इम्तिहान की तैयारी करनी है, घर जाऊँगा, माँ से खाने का डिब्बा लूँगा, दोस्त के घर में जाऊँगा, वहाँ जाकर पढ़ाई करूँगा। ये सब बातें इसके दिमाग में चल रही हैं, और ये बातें सोचते सोचते ये लड़का अपने घर के करीब पहुँच जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ, दरवाजे से अंदर देखा तो बाबा मोहम्मद जमीन के ऊपर लेटे हुए और बाबा के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। माँ, रो क्यों रही है? चोट कैसे लगी है सर में? मैं टैक्सी वाले को लेकर आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में लेकर जाते। बाबा, इधर देखना मेरी तरफ। इसके आगे नहीं सुना तो मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल ही गया कि मेरे को काम करने जाकर हुए। इसी का मैंने बैग लिया था, यहाँ रख देता हूँ। मैंने आप लोगों को 10-15 मिनट बोला था ना, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, और मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल ही गया। बस इतनी सी